दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हालिया जीत से उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। इस साल नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता के लिए नए सिरे से प्रयास करेंगे। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी यादव से है, जो राज्य सत्ता में लौटने के लिए 2 दशकों की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। हाल ही के दिल्ली चुनाव के नतीजे, जिसमें बीजेपी की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को हरा दिया और सत्ता में 1 दशक लंबे कार्यकाल के बाद उसे सत्ता से बेदखल कर दिया, बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की संभावना है। दिल्ली में बीजेपी की जीत हरियाणा और महाराष्ट्र में लगातार 2 चुनाव में जीत के बाद आई है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भगवा पार्टी की जीत की हैट्रिक ने स्थिति को बदल दिया है। पार्टी राज्य में अपने एनडीए सहयोगी के साथ बातचीत में सीटों की ज़्यादा हिस्सेदारी पर जोर दे सकती है। 2020 के पिछले चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 43 सीटें जीतने में सफल रही थी। दूसरी ओर बीजेपी ने जिन 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 74 सीटें जीती थी। दूसरी ओर जेडीयू पीछे हटने के लिए दोनों पार्टियों के लोकसभा प्रदर्शन का हवाला देना चाहेगी। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने राज्य में 12-12 सीटें जीती थी। हालांकि बीजेपी ने बिहार में 17, जबकि जेडीयू ने 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। विपक्षी खेमे में स्थिति और बिगड़ सकती है, जहां कांग्रेस ने लगातार 3 राज्यों में खराब प्रदर्शन दर्ज किया है। लोकसभा चुनाव और उसके बाद बड़े भाई की भूमिका निभाने के बाद कांग्रेस के 2020 के चुनाव जीतने की सीटों की संख्या के लिए आरजेडी के साथ बातचीत करना मुश्किल हो सकता है।